तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं रुक जाने नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको रुक जाने नहीं परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चन बताऊंगा और देखिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए को देखना है। सेक्शन ए में इस प्रकार का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ से इस पैसेज को देख लें और पूरा इस पैसेज को समझ भी लें। अब चलो जल्दी से इस पैसेज के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना स्विमिंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लाइवली व्हेन ही वाज इन। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना हिज टीन्स। तो देखो यहाँ पर आपको टीन्स लिख देना है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसाइड। तो देखो आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए रिलेटिव डेथ एंड इनहेरिटेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले इस प्रकार से, वाट डज यूनिटेरिशियन मीन इन द कॉन्टेस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बोरी। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंट मेरीज हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखो वेजिटेबल ऑयल का मीनिंग क्या है पैसेज के अनुसार। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना कुकिंग। उसके बाद में विच टाइप ऑयल इज ऑप्टन रिफरेंस टू बाय द पॉलिटिशियन एंड द इंजीनियर। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना मिनरल ऑयल। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द मिनरल ऑयल व्हेन द रिफाइंड इनटू द पेट्रोल हैज़ द कंट्रीब्यूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट केयर, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन, हाउ इज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ द वारफेयर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग पढ़ ले, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा, बाय फ्यूलिंग टैंक एयरप्लेन्स एंड द वारशिप्स। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको पूरा का पूरा और समझ ले। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को, वाई डू द मेनी बिग शिप नाउ बर्न ऑयल इंटरेस्ट ऑफ द कोल। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बिकॉज इट इज़ सुपीरियर फुल। तो देखो 5वें का राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। तो देखिएगा यहाँ से आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब फिर आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा सेक्शन सी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, हरी अप वी हैव नॉट गॉट टाइम मैनी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या आएगा, मैनी आएगा, लिटिल आएगा, मच आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको मच लिख लेना है। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई कैंसर। तो देखो यहाँ पर आपको ऑफ लिख देना है। माई फादर इज अ टीचर। तो देखो यहाँ पर आपको रिटायर्ड लिख देना है। वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस। तो देखो यहाँ पर आपको शुड लिख देना है। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग और इनके आंसर को आप लोग समझ लो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो सेक्शन डी को पढ़ लें। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन, द बेकर्स आर नो इन गोवा एज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बेटर। इसके बाद में लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो देखो लेंचो जो था ना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या कहता था, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच ऑफ क्रूक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको फिश लिख देना है। एने फ्रेंक्स कॉल्ड हर डायरी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका किटी आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लो आप सब लोग।
प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 10 का ए वाला भाग ये यहाँ पर आपको दिया गया है, राइटिंग इन अ डायरी इज ए रियली। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच लेसन हैज द दिस टेक्स्ट टेकन बाय। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस पार्ट से इसको लिया गया। तो देखो ये लिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से। उसके बाद में हु इज द अदर ऑफ द फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका एने फ्रैंक आ जाएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आ जाएगा सी वुड स्लीप अलोन। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग इनको देखते चलें। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स टेकन बाय। तो देखिएगा कहाँ से ली गई ये लाइनें। तो देखो द ट्री से इसको लिया गया है। द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज। तो देखो यहाँ पर आपको सिमिल लिख लेना है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बैकवर्ड यहाँ पर आपको लिख देना है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को यहाँ से आप लोग देख लें, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें, 14 को पढ़ लें, 15 को पढ़ लें और इसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से पूरे के पूरे समझ में भी आ गए होंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।